बहू, तुझे पड़ोसी लाइन मारता है। सुबह के 7 बजे थे। आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी। पूजा रोज की तरह घर का काम निपटा रही थी। उसने झाड़ू लगाया, पौधों में पानी डाला और फिर कपड़े लेकर छत पर चली गई। सामने वाले घर की बालकनी में रहने वाला पड़ोसी रवि अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। रवि ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते भाभी जी। पूजा ने बिना रुके सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते। बस इतना सा दृश्य था, लेकिन नीचे आंगन में बैठी सासू माँ ने सब देख लिया। उनके मन में अचानक शक पैदा हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, रोज रोज यही लड़का मेरी बहू को देखकर मुस्कुराता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उस दिन सासू माँ का मन किसी काम में नहीं लगा। शाम को जब पूजा चाय लेकर उनके पास आई तो सासू माँ ने सीधे पूछा, बहू, सच सच बता, तुझे पड़ोसी लाइन मारता है। पूजा के हाथ कांप गए। कप से थोड़ी चाय नीचे गिर गई। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं। सासू माँ बोली, मुझे सब दिखाई देता है। वह रोज तुझे देखकर मुस्कुराता है और तू भी मुस्कुराकर जवाब देती है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने कभी उनसे 2 मिनट बात तक नहीं की। कोई नमस्ते करे तो क्या मैं बदतमीजी करूं। लेकिन सासू माँ का शक कम नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने जानबूझकर खिड़की से निगरानी शुरू कर दी। जब भी पूजा बाहर जाती, रवि नमस्ते कर देता। पूजा भी बस सिर हिलाकर अपने काम में लग जाती। सासू माँ ने यह बात पड़ोस की एक महिला से भी कह दी। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, लगता है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये बात पूजा के पति अमित तक भी पहुंच गई। ऑफिस से लौटते ही उसने गुस्से में पूछा, पूजा, मोहल्ले में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पूजा रो पड़ी, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं। अमित चुप हो गया। उसी रात पूजा खाना भी नहीं खा सकी। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ किया, उसी परिवार को उस पर भरोसा नहीं रहा। 2 दिन बाद एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह पूजा बाजार से लौट रही थी, तभी अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार बाइक उसकी ओर आने लगी। पूजा घबरा गई। उसी समय सामने खड़े रवि ने दौड़कर उसे पीछे खींच लिया। बाइक तेजी से निकल गई। अगर रवि समय पर मदद न करता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये पूरा दृश्य सासू माँ ने अपनी आंखों से देख लिया। रवि ने तुरंत कहा, भाभी जी, आप ठीक हैं। पूजा ने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद, और घर चली गई। कुछ देर बाद रवि अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ पूजा के घर आया। सासू माँ हैरान रह गईं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा,